असल में जो ये गायत्री मंत्र है हमारा, जो ओम से स्टार्ट होता है, एक्चुअल हमारे धर्म के हिसाब से जो सारे का सारा एसेंस है ना हमारे धर्म का, या इस गायत्री मंत्र की जो स्पिरिट है, जो रूह है, जो आत्मा है, वो एक शब्द ओम के अंदर बंद है। ओम जो शब्द है, ये हमारी सारी की सारी टीचिंग्स का एसेंस है, सेंटर है, डॉट है, वो नुक्ता है जिसके गिर्द सारा कुछ घूम रहा है। उन्होंने धर्म के ऊपर और स्पिरिचुअलिटी के ऊपर कुछ ना कुछ सर्च करी, अपने ज्ञान से, अपनी विद्या से हमें इनलाइटन किया। अगर हम उन लोगों के पास जाते हैं कि उनकी डेफिनेशन क्या करी है और आप ओम को क्या समझते हैं, ओम क्या चीज है, तो उनके नजदीक ओम एक ऐसी लाइट है, एक ऐसी रोशनी है, एक ऐसा बॉडीलेस कोई शरीर है या कोई जिस्म है या कोई हस्ती है कि जिसको आप बॉडी में या शरीर में या किसी शक्ल में डिफाइन नहीं कर सकते, मगर वो हस्ती एग्जिस्ट करती है, वो हस्ती मौजूद है। और उस हस्ती को, उस चीज को, उस शय को लोगों ने क्या कहा है, क्या नाम दिया है? उसे एक आकाश का नाम दे दिया। आत्मा का नाम कह लें, आकाश का नाम कह लें, सुप्रीम कॉन्शियसनेस का नाम कह लें, सुप्रीम डिवाइन एनर्जी का नाम कह लें, या कुछ भी, जो भी आप उसको शब्द देना चाहते हैं या रूप देना चाहते हैं, उस रूप को, उस शरीर को, उस हस्ती को आप आकाश मान के, आत्मा मान के, स्पिरिट मान के, एनर्जी मान के आप आगे चलिए। जो आकाश है, आकाश जब पृथ्वी पे आए, पृथ्वी के साथ कनेक्ट हुए, पृथ्वी के साथ जुड़े, तो पृथ्वी पे आने के लिए जो पृथ्वी के इंसान के ऊपर जो इंसान बसता है, इसके जो मेजर बॉडी पार्ट्स हैं वो चार हैं: अग्नि, वायु, जल और भूमि। अगर आप आकाश को बीच में रखें और आप इसके एक तरफ जो अनसीन एलिमेंट हैं, जो दिखते नहीं हैं, जो लाइट हैं, जो वेव्स की तरह हैं, जो फील किए जाते हैं, उसमें एक वायु है और एक अग्नि है। ये वो एलिमेंट हैं जो मटीरियलिस्टिकली आकार की शक्ल में नहीं है, जिस्म या बॉडी की शक्ल में नहीं है, ये वेव्स की शक्ल में है या लहर की शक्ल में है या थोड़ा बहुत हिडन है या अनसीन है। आकाश टोटल ही अनसीन चीज है, उसको आप किसी भी तरह से, किसी भी मटेरियलिस्टिक फॉर्म में या शेप में नहीं डिफाइन कर सकते। बट आप आकाश को आकाश माने और आकाश के एक तरफ आप वायु को रखें और आकाश के दूसरी तरफ आप अग्नि को रखें, दरमियान में आकाश। अब आकाश को जब आप वायु से मिला देते हैं, आकाश का कॉम्बिनेशन जब वायु के साथ होएगा, जब इसकी यूनिटी वायु के साथ होएगी तो जल को क्रिएट करेगा। आकाश वायु के साथ मिलके किसको क्रिएट कर रहा है? जल को। आकाश और वायु के संबंध से, इनके कॉम्बिनेशन से जल क्रिएट होगा, पानी बनेगा। अब आकाश के दूसरी तरफ अग्नि थी। आकाश को जब आप अग्नि के साथ संबंध करते हैं, मिलाते हैं, कंबाइंड करते हैं, तो आकाश और अग्नि मिलके भूमि को क्रिएट करेंगे, पृथ्वी को क्रिएट करेंगे, शरीर को क्रिएट करेंगे, बॉडी को क्रिएट करेंगे।
अब आकाश ने दो चीजों से मिलना है और आगे दो चीजें क्रिएट करनी है। आकाश दो चीजों के साथ मिलता है और आगे दो नई चीजें वजूद में आती हैं, अपनी एक नई शक्ल इख्तियार करती हैं। जल, जल अकेला नहीं है, जल कॉम्बिनेशन है। किस चीज का कॉम्बिनेशन है? आकाश और वायु का। भूमि, भूमि एक नहीं है, भूमि कॉम्बिनेशन है। किस चीज का कॉम्बिनेशन है? आकाश का और अग्नि का। आकाश और अग्नि को मिलाएंगे तो भूमि बन जाएगी। अब आकाश को बीच में रखते हुए आप इस तरफ गए तो तीन आइटम, आकाश एक, वायु दो, जल तीन। आकाश को बीच में रखें, अग्नि दो और भूमि तीन, और अगर टोटल गिने तो टोटल 5। इधर से आप गिनना शुरू करें, इधर तक जाएं तो टोटल 5 एलिमेंट्स। ये 5 एलिमेंट्स जो हैं ये कॉम्बिनेशन बन जाएं, जब एक साथ इकट्ठे बन जाएं तो ये एक इंसान को क्रिएट करते हैं। इंसान के अंदर ये 5 एलिमेंट्स डाल दिए गए, इकट्ठे कर दिए गए। कौन कौन से? आकाश मीन आत्मा, कॉन्शियसनेस, विजडम, थॉट, सोच, ये आकाश को कहा जाएगा। आपकी आत्मा, जिसको अभी तक ना साइंस देख सकी है, ना उसकी कोई क्वांटिटी निकाल सकी है, ना उसकी कोई इंटेंसिटी निकाल सकी है, ना उसकी कोई शेप निकाल सकी है, बट इट एग्जिस्ट, ये हमें पता है, मानते हैं, बगैर देखे हुए मानते हैं कि एक आत्मा है जो इंसान में इंटर होती है तो इंसान की बॉडी वर्किंग पोजीशन में फंक्शनल हो जाती है। उस आत्मा को आकाश माने, और वो आकाश जब ऊपर से, जैसे हम ऊपर वाले हिस्से को आकाश कहते हैं, आकाश जब नीचे आएगा तो अग्नि के साथ मिलके भूमि बनाएगा, और आकाश जब नीचे आएगा तो इस स्पेस के अंदर उसको वायु भी मिलेगी, वायु के साथ मिलेगा तो जल बनाएगा। जब ये 5 एलिमेंट्स इकट्ठे हो जाएंगे तो एक ह्यूमन बीइंग बन जाएगा, इंसान बन जाएगा। अब इंसान के अंदर ये 5 के 5 एलिमेंट्स जो हैं वो एक साथ इसकी बॉडी में मौजूद हैं। आकाश तो आत्मा की शक्ल में आपकी बॉडी में है। जब तक आत्मा है आपकी बॉडी वर्किंग पोजीशन में है, फंक्शनल है, जिंदा है, फील करती है, बात करती है, महसूस करती है और चलती है। और जब ये आत्मा इसमें से निकल जाए तो आत्मा जिन जिन चीजों से मिलकर आगे जो चीजें क्रिएट हुई थी, चूंकि आत्मा निकल गई तो समझ लो कि ये बाकी दोनों तीनों चारों चीजें जो हैं ये डिपेंड करती हैं आत्मा के ऊपर। खुद से तो कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही ना, अपनी तौर पे तो कोई बन नहीं रही ना, फॉर्म नहीं हो रही ना, वो किसी चीज के साथ मिलके आगे ये चीज चल रही है ना, बाकी तो अकेले अकेले हैं। आकाश अगर वायु के साथ ना मिले तो वायु बेचारी अकेली वायु है। अगर हमारी बॉडी में वायु है तो वो वायु के साथ मिल जाएगी, अगर हमारी बॉडी में अग्नि है तो वो अग्नि अग्नि में चली जाएगी, अगर हमारी बॉडी के अंदर जल है तो वो जल जल में चला जाएगा, अगर हमारी ये बॉडी के अंदर भूमि है तो वो भूमि भूमि में चली जाएगी। तो ये सारी की सारी चीजें वर्किंग पोजीशन में कब तक रहेंगी? जब तक इस आकाश मौजूद है। आत्मा या आकाश की अदम मौजूदगी जो है, एब्सेंस जो है, निकल जाने पे ये चारों के चारों एटम जो हैं या एलिमेंट्स जो हैं हमारे बॉडी के, या जो भूत हैं हमारी बॉडी के, ये फारग हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अब इन भूतों की पहचान इंसान की बॉडी के अंदर हम कैसे करें? वायु जो है, वायु की अगर हम पहचान करें तो वो वायु की पहचान हमारे अंदर कैसे होएगी? इंसान की बॉडी के अंदर जो लचक है, जो अकड़न है, इलास्टिसिटी जो है, ये
जितनी भी चीजें बढ़ने या घटने की जो इंसान के शरीर के अंदर जो एक कैपेसिटी मौजूद है, ये हमारी बॉडी के अंदर वायु की प्रेजेंस को शो करती है। हमारे जिस्म के अंदर हम जब भोजन करते हैं तो एक वो डकार आता है, वो डकार का आना भी हमारे शरीर के अंदर वायु की प्रेजेंस को शो करता है। जब हम इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन जो हमारी बॉडी में जाती है, इस ऑक्सीजन के साथ सांस के जरिए से हमारे शरीर के जिंदा होने की अलामत बनती है। तो जो ये ऑक्सीजन की मौजूदगी, हवा की मौजूदगी, गैस की मौजूदगी, ये चीजें बताती हैं कि बॉडी के अंदर वायु का एक एलिमेंट या एक हिस्सा हमेशा मौजूद रहता है। इसके निकालने से बॉडी बॉडी नहीं रहेगी या बॉडी एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब इससे बनता है आपका जल। आकाश जब इस वायु से मिलेगी तो क्या चीज तकलीफ देगी? जल को तकलीफ देगी। जल बॉडी में कहां कहां है? ये आपको जो वेट आता है, पसीना आता है, पानी आपके जो नुचड़ता है, बॉडी से निकलता है, गर्मी आती है और आप ऐसे फोरहेड से उंगली मारते हो, जितना पसीना नीचे गिरा देते हैं, ये आपकी बॉडी के अंदर जल की प्रेजेंस को शो करता है। आपकी बॉडी में रिकत, ब्लड, खून जो है, ये आपकी बॉडी के अंदर पानी की प्रेजेंस को शो करता है। वीर्य जो है, मूत्र जो है, त्याग जो है, ये सारी चीजें इंसान के शरीर के अंदर जल की मौजूदगी को शो करती हैं। दूसरी तरफ अग्नि, इंसान की बॉडी के अंदर तपश है, हीट है, हम जिसको बॉडी टेम्परेचर कहते हैं जी। इतना तो बॉडी का अपना एक टेम्परेचर होता है। हाँ, अक्सर जब एसी चलाते हैं तो कहते हैं ना कि यार इसको बॉडी के टेम्परेचर तक तो रखो ना, या बॉडी के टेम्परेचर से नीचे लेकर जाओ, या बॉडी के टेम्परेचर से ऊपर लेकर जाओ। तो बॉडी के अंदर भी तो एक अग्नि है ना, एक टेम्परेचर है ना। ये जो बॉडी के अंदर आलस है, सुस्ती है, गर्मी है, चुस्ती है, निंद्रा है, स्लीपिंग जो है, ये सारी की सारी चीजें आपकी बॉडी के अंदर अग्नि की प्रेजेंस को शो करती। और जब आप आकाश को अग्नि के साथ कंबाइंड करेंगे तो आपकी बॉडी भूमि की शक्ल इख्तियार करती है। बाकी आपकी शरीर के अंदर ये भूमि का ज्यादा हिस्सा आपको दिखेगा। ये आपका मांस, ये आपका हड्ड, ये आपकी नाड़ियां, ये सारी चीजें जो हैं ये भूमि को या उस क्या कहते हैं कि उस वजूद को, उस मैटर को शो करती हैं, जो मैटर आकाश के अग्नि के साथ मिलने से एक जो है वो कंसीव होता है या क्रिएट होता है। बाकी जितने हमारे सेंटीमेंट्स हैं ना, जिनको मटीरियलिस्टिकली ना मापा जा सका है, ना काउंट किया जा सकता है, ना हम उनको गिन सकते हैं, ना किसी जगह पे तोल सकते हैं, जैसे खौफ, फियर जो है, फियर को कहीं भी कोई नाप सके कि ये बंदा कितना डर रहा है, ठीक है ना। गुस्सा, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये सारे की सारी चीजें जो हैं ये आपके शरीर में, आपकी बॉडी में आकाश की प्रेजेंस को शो करती है। आकाश ने जब वायु, जल और अग्नि और भूमि ये सारा कुछ कंबाइंड किया तो एक इंसान मार्ज वजूद में आ गया। अब इंसान और आकाश, इंसान और भगवान, इसका रिलेशन क्या है, आपस में ताल्लुक क्या है, आकाश को डिफाइन कैसे किया जाएगा, उस ऊपर वाली हस्ती को, उस ऊपर वाली फोर्स को, उस ऊपर वाली शक्ति को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि वो शक्ति क्या है, वो कैसी है,
वो दिखने में कैसी है, फील करने में कैसी है, महसूस करने में कैसी है, बात करने में कैसी है, उस शक्ति को, उस हस्ती को जिसने हमें ये सारी चीजें बख्शी, जिसके आने से, जिसकी मौजूदगी से ये शरीर वर्तमान ये सारी चीजें फंक्शनल हैं, वो आकाश कैसा है। उस आकाश को ओम कह के आगे ये जितना गायत्री मंत्र है ये उस ओम की डेफिनेशन है, ये उस ओम की डिस्क्रिप्शन है, वजाहत है, एक्सप्लेनेशन है। ये जो आप गायत्री मंत्र में पढ़ते हैं ये आप ओम के बारे में बता रहे हैं कि हु इज ओम, ओम कौन है, ओम क्या चीज है। और ओम की रिसाइटेशन से, चूंकि ये जिस तरीके से आपकी बॉडी के सारे एलिमेंट्स को डील करती है, इसकी रिसाइटेशन करने वालों का बिलीव है, ओम की रिसाइटेशन करने वालों का मानना ये है कि जब आप ओम का उच्चारण करेंगे, ओम बोलेंगे, ओम कहेंगे, तो उस वक्त आपकी बॉडी के सारे एलिमेंट्स जो हैं ये बैलेंस में आ जाएंगे। आपकी बॉडी में कितना काम चाहिए, कितना क्रोध चाहिए, कितना लोभ चाहिए, कितना मोह चाहिए, कितना खौफ चाहिए, कितना शौक चाहिए, कितनी जेलसी चाहिए, कितनी मोहब्बत चाहिए, कितना प्यार चाहिए, किस किस लिमिट तक आप ये चीजें रख सकते हैं और इनको कंट्रोल कैसे करना है, और इस सारी चीज का आगे ये जो बाकी चीजों के साथ मिलन है या संबंध जो है या जो कॉम्बिनेशन है वो कैसे कैसे होवेगा। इन सारी चीजों में से कोई एक चीज भी आपकी बॉडी में एक्सीड कर गई, बढ़ गई, ज्यादा हो गई, तो फौरन इंसान जो है वो डी ट्रैक हो जाएगा, वो अपनी पटड़ी से उतर जाएगा, लाइन से उतर जाएगा, कोई ना कोई फॉल्ट कर बैठेगा, कोई ना कोई मिस्टेक कर बैठेगा, कोई ना कोई गलती कर बैठेगा। फिजिकली इलनेस भी उसकी इन सारे एलिमेंट्स के अंदर बैलेंस के साथ चलती है। अगर इसमें से कोई एक एलिमेंट वायु बढ़ जाए तब भी इंसान बीमार, जल एक्सीड कर गया तब भी इंसान बीमार, अग्नि एक्सीड कर गई तब भी इंसान बीमार, भूमि का वजन ही बढ़ गया तो हड्डियां नहीं बर्दाश्त करेंगी तब भी इंसान बीमार, आकाश अगर अनकंट्रोल हो जाता है, जो आकाश के एलिमेंट हैं ये अनकंट्रोल हो गए, लोभ बढ़ गया, मोह बढ़ गई, क्रोध बढ़ गया, खौफ बढ़ गया, फियर बढ़ गया, शौक बढ़ गया, लगन बढ़ गई, ये चीज हद से निकल गई, फिर भी हम बैलेंस। इन सारी चीजों का बैलेंस रहेगा इस चीज के उच्चारण के साथ, इस चीज के याद करने के साथ, इस चीज को समझने के साथ। ओम को अगर हम एक तरफ रखें वक्ती तौर पे, और फिर अगर हम खुदा या भगवान की हस्ती को डिफाइन करना चाहें, तो अल्टीमेटली हमारी सबकी सोचें ऊपर जाकर, तीन के ऊपर जाकर खड़ी हो जाएंगी, ब्रह्मा के ऊपर, विष्णु के ऊपर और महेश के ऊपर। अब इसके हिसाब से तो ब्रह्मा फिर सुप्रीम ठहरे, ऊपर ठहरे, क्रिएशन पहले होएगी तो कोई उसको तबाह करेगा ना। हम ये कहते हैं कि जी फलां बच्चे ने मेरा मोबाइल तबाह कर दिया, तो मोबाइल पहले क्रिएट होएगा तो उनको थोड़ा मार के तबाह करेगा ना। मैं कहता हूं कि जी फलां बंदे ने मेरी गाड़ी तबाह कर दी, वो गाड़ी पहले क्रिएट होएगी तो कोई उन्हें तबाह करेगा ना। तो क्रिएशन पहले, क्रिएट पहले, उसके बाद जब वो क्रिएट हो रही है तो जो अल्टीमेट फोर्सें, ताकतें, शक्तियां दाएं बाएं मौजूद हैं वो उसको अल्टीमेटली क्रिएट नहीं होने देंगी, प्रकट नहीं होने देंगी, रोकेंगी। ये हवा हर तरफ से प्रेशर डालेगी, अग्नि उसको तपाने की कोशिश करेगी, वायु उसको उड़ाने की कोशिश करेगी, भूमि उसको प्रेस करने की, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी। ये सारी शक्तियां उसके ऊपर आएंगी। अल्टीमेटली इस प्रकट होने वाली चीज को, उस क्रिएशन को, उस क्रिएटेड चीज को रक्षा की जरूरत पड़ेगी। उस रक्षा के हवाले से हमने विष्णु का कंसेप्ट दे दिया, और जब क्रिएट भी होगी, उसकी रक्षा भी होगी,
तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज आएगी और उसको तबाह करेगी। जब तबाह करने की चीज का कंसेप्ट दिया तो हमने महेश का नाम ले दिया कि जी ये तीन फोर्सेस है, ये एक क्रिएटर है, एक प्रिजर्वर है और एक डिस्ट्रॉयर है। अब क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रैक्शन तीनों को अगर आप कंबाइंड करते तो तीनों की कम्बिनेशन से जो चीज वजूद में इख्तियार करेगी वो ओम आएगा। ये आ, उ और मा, आ, उ और मा, ये इससे ये शक्ति जो है ना, ये कम्बिनेशन बनता है। आ से आकाश भी और अग्नि भी, ऊ से वायु भी और वायु से खुद ब खुद जल भी बन जाएगा और उसी से भूमि भी बन जाएगी। ठीक है, तो ओम की रिसाइटेशन से आप तीनों शक्तियों को एक साथ काबू में करते हैं, एक साथ आप उनको इकट्ठा कर देते हैं, एक साथ आप उनका उच्चारण कर रहे हैं, एक साथ आप उनको बोल रहे हैं। जब आप तीनों शक्तियों को एक कह रहे हैं, उसी एक को दुनिया सुप्रीम लॉर्ड या सुप्रीम फोर्स या सुप्रीम गॉड या सुप्रीम भगवान या सुप्रीम शक्ति या सुप्रीम खुदा या सुप्रीम रब या सुप्रीम अल्लाह कहती है। आपने उसी का नाम ओम कह दिया। अब ओम को अगर हम तीन शक्तियों का इकट्ठा मान लें तो दुनिया पूरी, यूनिवर्स पूरी की क्रिएशन, प्रिजर्वेशन, डिस्ट्रक्शन, क्रिएशन, प्रिजर्वेशन, डिस्ट्रक्शन, ये सारे का सारा जो सर्कल है वो सर्कल इस तीन हिस्सों में आकर डिफाइन हो जाता है। मगर उस ओम की हर एक धर्म ने अलग अलग डेफिनेशन करी, अलग अलग तरीके से बताया। किसी ने ओम को किसी तरीके से डिफाइन किया, किसी ने किसी तरीके से किया, किसी ने उसको किसी तरीके से किया। उसमें आप ये नहीं कह सकते कि फलां ऐसा क्यों कर रहा है या फलां ऐसे क्यों कर रहा है। हर एक ने अपना अपना एक वो जो है वो रखा है कि जी वो उसको किस तरह से हस्ती के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाता है या दुनिया के सामने लाता है। आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है बाबा जी, आ रही है जी बाबा जी, आ रही है जी। इस तरीके से ओम को रिसाइट करते हैं तो हमें हासिल क्या होएगा? ओम के मतलब से, ओम के कहने से आप सारी की सारी एनर्जियां या सारी की सारी डेफिनेशन आप किसी एक जगह पे ला रहे हैं और वो एक जगह जो है, एक चीज जो है या एक ताकत जो है वही भगवान है, वही अल्टीमेट है, वही ईश्वर है, वही रब है। आप उस रब को आपने डिफाइन करना है, बताना है कि वो कैसा रब है, किस तरह का रब है, आप उसकी फर्दर डेफिनेशन कैसे करेंगे। अब ओम, ओम को तो आपने कह दिया कि ये सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, अल्टीमेट एक सोर्स है या एक अल्टीमेट शक्ति है, एक अल्टीमेट ताकत है, एक सुप्रीम ताकत है, अटर्नल ताकत है, लास्ट ताकत है। उसी को आप ब्रह्मा कह लें, परमात्मा कह लें, रब कह लें, गॉड कह लें, या जो भी आपने नाम उसको देना है। उस नाम की आगे आप डिस्क्रिप्शंस दे रहे हैं, फर्दर एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं, वजाहत दे रहे हैं कि जिसको हम एज ए हिंदू ओम कह रहे हैं, हु इज दैट। ओम की जो सबसे पहली डेफिनेशन या पहली डिस्क्रिप्शन जो आपने दी, वो दी आपने भूर की। ओम, उसके बाद भूर। भूर क्या चीज है, किसको कहते हैं भूर? ऐसा शरीर, ऐसी हस्ती, ऐसी बॉडी जो पूरी की पूरी स्पिरिचुअल एनर्जीज को, वाइटल शक्तियों को अपने अंदर समो ले, वो भूर है। इट मीन ओम कौन है?
ओम वो है जिसने अपने अंदर सारी की सारी स्पिरिचुअल शक्तियों को, स्पिरिचुल एनर्जीज को, स्पिरिचुअल ताकत को अपनी बॉडी में, अपने शरीर में, अपने वजूद में समोया हुआ है। फिर उससे हमें क्या मिलेगा? अब इंसान की तो दो ही समस्याएं हैं, एक दुखा और एक सुखा। दुख से ये भागता है, सुख ये चाहता है। अगले जो दोनों नाम है ना, ये इंसान के दुखा और सुखा की डेफिनेशन कर रहे हैं। भू और भवा और सवा, ठीक है। ओम भूर, यहां तक आपने समझ लिया कि वो ओम जो तमाम की तमाम, टोटल की टोटल वाइटल एनर्जीज और स्पिरिचुअल एनर्जीज का कंबिनेशन है। करता क्या है वो भवा है। भवा होने का मतलब क्या होएगा? आपके सारे दुखों का हल उसके पास है, सारी तकलीफें उसी की तरफ से हैं। सब दुख, सब कष्ट, इनको इलिमिनेट करना चाहे, इनको हटाना चाहे, इनको खत्म करना चाहे, इनको बदलना चाहे, इनका नाश करना चाहे, तो वो एक शक्ति है। कौन? ओम। अगला सवा। आपको जितनी भी हैप्पीनेस चाहिए, वो वेल्थ की शक्ल में हो, वो आपके हुस्न की शक्ल में हो, वो आपकी हेल्थ की शक्ल में हो, वो सोशल गैदरिंग की शक्ल में हो, वो फैमिली परिवार की शक्ल में हो, वो आपकी किसी पोस्ट की शक्ल में हो, वो आपके सोशल स्ट्रक्चर की शक्ल में हो, आपके स्पिरिचुअल लाइनेज के अंदर हो। जिस तरह की भी हैप्पीनेस जो एक इंसान को हैप्पी कर सकती है, हर हैप्पीनेस का ओरिजिन ओम है। आपकी सारी की सारी हैप्पीनेस उस एक जात के अंदर समो दी गई है। आपको हर तरह की खुशी अगर मिल सकती है तो सिर्फ उधर से मिलेगी। उसके अलावा आपकी हैप्पीनेस की चाबी किसी के हाथ में नहीं है। आपके दुखों को काटने की शक्ति उसके पास है, सुख देने की शक्ति उसके पास है। आगे तत्, फिर आगे उसको तत् कहकर कहा गया, हां वो तत् है, वो सुप्रीम है, वही ऊंचा है, वही बड़ा है, वही अल्टीमेट है, वही डिवाइन है, वही सबसे बेहतर है, वही सबसे आगे है। कैसे? कैसे वो डिवाइन है, कैसे सबसे आगे है, कैसे सबसे ऊंचा है, उसको आगे आपने फिर आगे जाके फर्दर उसकी डिस्क्रिप्शन अगेन करनी है। सवितर, वरेनियम, भर्गो, देवस्य, चार शब्द आप आगे जाकर उसी तत्व को, और तत्व मीन उसी ओम को आप फिर फर्दर मजीद आगे डिस्क्राइब करते हैं। सवितर, जिसको रोशन होने के लिए, जिसको कोई चीज बांटने के लिए, बख्शने के लिए, देने के लिए किसी से कुछ ना लेना पड़े, जो सेल्फ सफिशिएंट हो, जो किसी पे डिपेंड ना करे, जिसको इन्हिसार ना किसी चीज पे करना पड़े, जो किसी की तरफ देखे ना, जो किसी की तरफ रुजू ना करे, वो हस्ती है। कौन सी? ओम की, जिसको आपने तत्व भी बोला। क्रेनियम, क्रेनियम मीन जितनी भी अच्छाइयां, जितनी भी भलाइयां, जितनी भी गुडनेस, जितनी भी ह्यूमन बी फिटिंग चीजें इंसान के अंदर अच्छी, बेहतर, सुंदर, प्यारी, सोनी, हार्मनी में दिखने वाली जो भी क्वालिटीज हैं, जो भी विर्च्यूज हैं,
वो सारी की सारी विर्च्यूज में सबसे बेस्ट हस्ती रखने वाला वो है। उससे ज्यादा बी फिटिंग क्वालिटीज वाला कोई नहीं है। वो ही सबसे बेहतर क्वालिटीज रखता है। किसी क्वालिटी में आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते, उसको एक्सीड नहीं कर सकते, उससे आगे आप नहीं जा सकते। पर वो उसके अंदर कोई कमी नहीं आप ढूंढ सकते, इम्परफेक्शन नहीं ढूंढ सकते, कोई फॉल्ट नहीं ढूंढ सकते, कोई डिफेक्ट नहीं उसमें ला सकते। वो हर तरह की खामी को खुद ही खत्म कर देता है। वो भरा हुआ है, उसमें फर्दर कुछ डलने की गुंजाइश नहीं है, वो लबालब है। आगे देवस्या, उसको अगर तुम याद करोगे तो आपकी ये जितनी शक्तियां हैं, ये जितनी चीजें हैं, ये जितनी करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सारी की सारी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको शक्ति देना, इनको पकड़ के रखना, इनको बना के रखना, इनको डाल के रखना, इनको संभाल के रखना, ये सारे का सारा वही दयालु, वही कृपालु, वही करेगा। और यही इन सारी चीजों को सोना और सुंदर बना के हार्मनी में रखने वाला। फिर आप इन सारी चीजों को कैसे कंसीव करें, कैसे रिसीव करें, बॉडी में कैसे लाएं, इसको थिंक कैसे करें, मेडिटेट कैसे करें। ठीक है, धीमहि धियो, ये इंटेलेक्ट, ये सोच, ये फैकल्टी आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आप धीमहि का मतलब है ध्यान लगा के रिसीव करना, मेडिटेट करना, अंडरस्टैंड करना, समझना, सैचुरेट करना। किसको? उस इंटेलेक्ट को, उस सोच को, उस सुप्रीम को, धियो को, उस इनर फैकल्टी ऑफ विजडम को, टॉप क्लास सोच को, जो यो न, यो मीन वो, ना हमारा, जिसके अंदर सारा कुछ समा दिया जाए। वो क्या है? बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा, प्रोपेल कर देगा, परचोदया, आगे ले जाएगा, ऊपर उठा लेगा। किस चीज को? आपके इस इंटेलेक्ट को। जिस इंटेलेक्ट के साथ आप उस ओम, उस आकाश, उस सेंटिमेंट, उस सोच, उस स्पिरिट, उस तसव्वुर को समझने हैं या उसके साथ जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं। उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस को, उस सुप्रीम थॉट को, उस सुप्रीम सोच को, उस सुप्रीम ख्याल को अगर बांध के रखना है तो फिर आप उस ओम के नाम के साथ जुड़ जाएं। उसके थ्रू से, उसके जरिए से आपको ये सारी की सारी चीजें मिलेंगी। यहां पे मुझे इस गायत्री मंत्रा के ऊपर थोड़ी सी आपको फर्दर एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं। गायत्री मंत्रा ये किसी मैसेंजर या किसी प्रॉफिट का बनाया हुआ नहीं है। गायत्री मंत्रा एक गुरु का बनाया हुआ है। ये एक गुरु के शब्द है, ये एक गुरु की डेफिनेशन है, ये एक गुरु की वजाहत है। ये एक्सप्लेनेशन जो ओम की उसने करी है, ये उसकी सेल्फ क्रिएटेड डेफिनेशन है, अपने शब्दों में है। और मुझे इस डेफिनेशन के ऊपर कोई एतराज नहीं। मैं नहीं कहता कि ये डेफिनेशन
सही नहीं है या ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट है, ऐसा नहीं है। मगर एक कमी इसमें है, इस डेफिनेशन में, इसके अंदर उस भगवान को, उस रब को, उस गॉड को, उस ईश्वर को कहीं भी यूनिक और एक नहीं कहा गया। उसके अकेले होने की बात नहीं की गई। अगर इस सारे के ऊपर फोकस किया जाए, सारे पे ध्यान दिया जाए, तो कहीं उसकी वननेस को आपने डिफाइन नहीं किया और कहीं आपने उसका कंपैरिजन करके ये नहीं बताया कि उस जैसा कोई और नहीं है, या कहीं आपने ये नहीं कहा कि उससे बाकी सब की सब चीजें नीचे हैं, ये नहीं कहा। आपने डिफाइन कर दिया, ओपन एक का आपने डेफिनेशन दे दी, ओपन एक का आपने वजाहत कर दी, डिस्क्राइब कर दिया, बहुत अच्छा किया, बहुत सुंदर किया, बहुत बेहतर किया, दिल में बैठने वाला किया, दिल को एक्सेप्ट होने वाला किया, दिल के अंदर जगह लेने वाला किया। मगर ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है उस एक की। जब तक आप उससे एक नहीं ना कहते, एक नहीं ना कहते, अकेला नहीं ना कहते, तो फिर दूसरे की तरफ ध्यान जाता है। अगली चीज, हमने इसके अंदर उस आकाश को, उस ऊपर वाली फोर्स को, उस ऊपर वाली शक्ति को, उस ऊपर वाली एनर्जी को एक ही वक्त में, कॉन्शियसनेस भी हम उसे ही कह रहे हैं, एनर्जी भी हम उसे ही कह रहे हैं, सुप्रीम शक्ति भी हम उसे ही कह रहे हैं, और सारी शक्तियां का बंटवार करने वाला भी हम उसे ही कह रहे हैं। जिसकी हम बात कर रहे हैं उसी को हम ये सारे नाम दे रहे हैं। कहीं उसे सुप्रीम कॉन्शियसनेस बोलेंगे, कहीं उसे डिवाइन एनर्जी बोलेंगे, कहीं उसे अल्टीमेट कुव्वत कहेंगे, और कहीं उसे कॉन्शियसनेस कहेंगे, थॉट कहेंगे, विजडम कहेंगे, ख्याल कहेंगे, तसव्वुर कहेंगे। क्या वो ऊपर वाली शक्ति सिर्फ एक विजडम है, सिर्फ एक तसव्वुर है, सिर्फ एक ख्याल है, या वो कोई हकीकत है? ईश्वर एक हकीकत है, ईश्वर एक रियलिटी है। विजडम, ज्ञान, विजडम, ज्ञान, कॉन्शियसनेस, एनर्जीज, these all are the creations. These all are the creations. ये क्रिएशंस हैं, ये क्रिएट हुई हैं, ये खुद से नहीं है, ये किसी ने बनाई है। और वो जो एक है वो क्रिएटर है इन सारी शक्तियों का, इन सारी चीजों का। जब हम एनर्जी कह देंगे, सुप्रीम एनर्जी कह देंगे, मदर ऑफ ऑल एनर्जीज भी कह देंगे, तो हम उसको भी एक एनर्जी ही कह रहे हैं, उसे एनर्जीज का क्रिएटर नहीं कह रहे, उसे एनर्जीज के बनाने वाला नहीं कह रहे। जिसने भी ये बनाया है गायत्री मंत्रा, उसने अपनी तरफ से बहुत अच्छी एफर्ट करी है। आई एप्रिशिएट। उसमें रब के खिलाफ कोई चीज नहीं है। इस गायत्री मंत्रा की रिसाइटेशन से कोई गलत चीज नहीं आपके मुंह से निकल रही। आप कहीं भी रब के अगेंस्ट कोई बात नहीं कर रहे, आप रब के खिलाफ नहीं जा रहे, आप किसी दूसरी चीज को रब नहीं कह रहे, आप किसी दूसरी चीज की पूजा भी नहीं कर रहे, मगर रब की कंप्लीट डेफिनेशन भी नहीं कर रहे, रब को कंप्लीट डिस्क्राइब भी नहीं कर रहे।
ओम को अंडरस्टैंड करके, गायत्री मंत्र को अंडरस्टैंड करके उस सुप्रीम अल्टीमेट वन गॉड की डेफिनेशन जहन में नहीं पूरी बनती, नहीं तस्वीर उठती जो उस सुप्रीम यूनिक रब की डेफिनेशन हमने करी कि रब वो है जिसने सारी की सारी चीजें क्रिएट करी, इवन आकाश, आत्मा, रूह, स्पिरिट, विजडम, कॉन्शियसनेस, ये सब कुछ रब की क्रिएशन है, रब की अता है, रब की बनाई हुई है। रब जब चाहे इन चीजों को खत्म कर सकता है। अगर रब ही ये सारी की सारी डिवाइन एनर्जी को रब अगर खत्म कर दे, एनर्जी पूरी सक कर ले, खींच दे, नाश कर दे, देन फिर आप किस चीज को रब कहेंगे? अभी तो आपने डिवाइन एनर्जी को, डिवाइन सुप्रीम फोर्स को, डिवाइन ताकत को, उस कॉन्शियसनेस को आपने रब के तौर पे डिफाइन किया है। जब इसको ही रब नाश कर दे, देन आप रब किसको कहेंगे? फिर रब कौन होएगा? तो मेरी जान, ये आप काफी दिनों से, काफी महीनों से इंसिस्ट कर रहे थे कि जी ये हमें गायत्री मंत्रों पे जो है ना वो डिफाइन करें, ये करें, वो करें। मैं जानबूझ के मुख्तलिफ हीले बहानों से ना डिले करता था, लेट करता था, और स्लिप होने की रीजन ये होती थी कि पहले अच्छी तरह से आपको खुदा का कंसेप्ट समझा लूं। जब आपको खुदा का कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाएगा ना, फिर आप जब इस तरह के कंसेप्ट को अपने सामने रखेंगे तो आपको अल्टीमेटली डिफरेंस नजर आएगा कि इसके अंदर क्या वाकई ही अल्टीमेटली हमने उस रब को डिफाइन कर दिया, उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन कर लिया है, उस रब को, उस हस्ती को जो इन सारी चीजों का क्रिएटर है, क्या उसकी डेफिनेशन कर दी है, उसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया है? क्या अभी उसके बारे में कंसेप्ट क्लियर हो गया? उसके कंसेप्ट की क्लैरिटी हम कैसे कर सकते हैं जब हम इन सारी चीजों का क्रिएटर उसे मान लें, खालिक उसे मान लें, सारी शक्तियों से ऊपर उन शक्तियों के पैदा करने वाला उसे मान लें। जब तक उस सुप्रीम गॉड को, उस सुप्रीम खुदा को इन सारी चीजों का क्रिएटर नहीं हम समझ लेते या मान लेते, उस वक्त तक हम अधूरी डेफिनेशन में खड़े रहेंगे। मैं हर रोज डेली बैठ के गायत्री मंत्र का जप किया करता था, और इसमें सारी की सारी शक्ति, सारी की सारी एनर्जी, सारी की सारी ताकत, जो कुछ भी है ना, ये सब का सब इस ओम के अंदर निचोड़ है। और असल में पता है ये ओम क्या है? ओम है क्या चीज? ओम जो है ना, ये आ, उ और मा, आ, उ और मा, ये तीन साउंड्स का कॉम्बिनेशन है ओम। अगर इसको ठंडे दिल के साथ, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ, ओके, अगर इसको आप थोड़ी देर के लिए यूं समझें, आ आ आ आ आ आ, ये वो है, ये वो है जिसको आपने आकाश कहा, किसी ने उसको अल्लाह कह दिया, किसी ने उसको खुदा कह दिया, किसी ने उसको रब कह दिया। ये है वो आ। आ, इसको अगर हम अल्लाह कह दें, आ फॉर अल्लाह, ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ, ऊ फॉर अल्लाह की प्रेजेंस, अल्लाह की पहचान, अल्लाह की डिस्क्रिप्शन,
उसकी एक्सप्लेनेशन, उसकी वजाहत जो आप तक आएगी, जो आप तक पहुंचेगी, जो भी मीडियम बनेगा, जो भी उसका जरिया बनेगा, और उन सारे माध्यम में, सारे जरियों में जो सुप्रीम जरिया है, और आ पे मुंह खुलता है और मां पे आकर मुंह बंद हो जाता है। आ, इस पे दो होंठ, दो लब जुदा होते हैं। इंसान और अल्लाह ये दो जुदा हो गए, कट ऑफ हो गए, सेपरेट हो गए, अलग अलग हो गए। जब आपने आ ऊ कहा तो सेपरेट हुए, अलहदा हुए। इन दोनों के बीच में मीडियम मिलाने वाला स्टैंड्स फॉर मोहम्मद। अल्लाह से मोहम्मद तक का सफर जो है, दैट इज कॉल्ड ओम। अगर इस कंसेप्ट के साथ मां की रिसाइटेशन आप करेंगे तो आपको ओम की सारी एनर्जियां, सारी शक्तियां, सारी ताकतें, सारी ब्लेसिंग्स नसीब हो जाएंगी। जो मैंने पहले डिफाइन किया है वो डेफिनेशन है जो हमारा धर्म और हमारे धार्मिक लोग कहते हैं। वो डेफिनेशन मैंने आपको बता दी कि ओम क्या चीज है, इसका ह्यूमन बॉडी से रिलेशन क्या है, इसकी प्रेजेंस इंसान के अंदर क्या है, और आकाश किस चीज के लिए स्टैंड कर रहा है, इंसान के अंदर उसकी पहचान कैसे करोगे, फिर उस इंसान और आकाश के कॉम्बिनेशन के बाद जो एक बॉडी, शरीर वजूद में आता है, उस बॉडी ने अपने उस क्रिएटर को जो वजाहत के साथ जाना, वो हमने भूर भवा सवा तत् वर्णियम भर्गो देवस्या में, सवितर वरेण्यम भर्गो देवस्या में एक्सप्लेन किया कि मैं ही योना प्रचोदया। इसमें हम उस इंटेलेक्ट, उस सोच को प्राप्त करने के लिए उस रब के आगे हाथ फैलाकर प्रे करते हैं कि रब्बा हमें वो इंटेलेक्ट, वो सोच, वो विजडम, वो ज्ञान नसीब कर दे, जिस ज्ञान को प्राप्त करके हम उस आकाश को अपनी बॉडी के अंदर बेटर तरीके से फील कर सकें, महसूस कर सकें। हमारी विजडम की लगामें का हैंडल, का स्टीयरिंग है ईश्वर, हम तेरे हाथ में देते हैं। हमने अगर अपने हाथ में रखा तो हमारी विजडम हमारे हाथों में रही तो शायद हम राइट डेस्टिनेशन की तरफ ना मोड़ सकें, ना ले जा पाए। और मेरे रब, अगर हमने तेरे सुपुर्द कर दिया तो हम उम्मीद करते हैं कि तू हमारी विजडम को वही दशा देगा जो तेरी जात पे जाकर खत्म हो और हम तेरी सही और सच्ची पहचान कर पाए। जय गुरु जी, जय।